राजस्थान वो पहला प्रदेश है जहां पर मनोनीत सदस्य के रूप में दिव्यांग जन को नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ इसी संघर्ष समिति से जुड़े हुए हेमंत भाई गोयल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक संघर्ष और उस संघर्ष का नतीजा है कि आज सभी नगरीय निकायों में जहां पर भी मनोनीत सदस्यों की सूची जारी की जा रही है, एक दिव्यांग जन को भी मौका मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज राजस्थान प्रदेश की देश दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है कि आज़ादी के 73 साल बाद राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश भारत में बन गया जहां पर दिव्यांग व्यक्तियों को शहरी निकायों में सत्ता का अधिकार सुनिश्चित हो गया। और ये संभव हो पाया राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी की वजह से। क्योंकि होता क्या है कि हम देखें कि चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे स्थानीय निकायों की बात करें, जो सीधा चुनाव है उन निर्वाचन प्रणाली में दिव्यांग व्यक्तियों का राजनीति और सत्ता में भागीदारी शून्य के करीब है। तो ये हम मांग पिछले 10 साल से कर रहे थे कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी सत्ता और राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए। लगातार हम मांग करते रहे। हमने विशेष योगजन न्यायालय में भी परिवाद दायर किया। पिछली बीजेपी सरकार में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और अरुण चतुर्वेदी जी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, तो तब भी हमने इस मांग को उठाया। और उस समय ये नोटशीट भी चली और कि भाई इस प्रकरण को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाजपा सरकार की वो इच्छा शक्ति नहीं थी और वो नहीं कर पाए। और माननीय अशोक गहलोत साहब ने ये काम कर दिखाया। सर, फायदा क्या है? आखिर दिव्यांगजन को राजनीति में आने का क्या फायदा मिल सकता है? ऐसे कौन से काम हैं जो दिव्यांगजनों के अटक जाते हैं अगर उनका प्रतिनिधित्व कहीं भी नगरीय निकायों में या पंचायती राज में नहीं होता है तो? देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोई भी नीति निर्धारण का काम, नियमों का काम, कानून प्रस्ताव पारित करने का काम विधायिका से होते हैं, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो और चाहे स्थानीय निकाय हो। चूंकि विधानसभा लोकसभा तो अभी हमारे लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन अब शहरी निकायों में एक दिव्यांग व्यक्ति को भागीदारी मिली है, तो वो वहां पर अपनी बात उठा पाएंगे। शहर के विकास में जहां दिव्यांग उपेक्षित होते रहे हैं, वहां पर अब दिव्यांग उपेक्षित नहीं रह पाएंगे। चाहे वो रैंप बनाने का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे पालनहार योजना का मामला हो, जितनी भी योजनाएं हैं उनका फॉर्म नगर पालिका, नगर परिषद से भरवा पाएंगे। और दिव्यांग को वो जो दिव्यांग पार्षद बनेंगे वो अपने समुदाय के लोगों को लाभान्वित करवा पाएंगे। सर, अभी एक शुरुआत कही जा सकती है क्योंकि केवल नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्य के रूप में दिव्यांगजन को जोड़ा गया है। पंचायती राज भी आगामी दिनों में क्या मांग की जाएगी? बिल्कुल हमारी मांग है। हमारी मांग दोनों निकायों के लिए थी, शहरी निकायों के लिए भी और ग्रामीण निकायों के लिए भी। लेकिन चूंकि शहरी निकायों का मामला, यहाँ पर जो निदेशक हैं श्रीमान दीपक नंदी जी, वो विशेष योजना निदेशालय में निदेशक भी रहे, अतिरिक्त निदेशक भी रहे। तो इन्होंने इस विषय को गंभीरता से समझा, संवेदनशीलता से लिया और उन्होंने इस प्रकरण को आगे बढ़ाया। माननीय मंत्री जी शांति धारीवाल जी तक वो फाइल को ले गए। इस पर उन्होंने मेहनत की और हमारी मेहनत को उन्होंने मंजिल तक पहुंचाया। अब हमारी मांग ये है कि चूंकि जब आपने शहरी निकायों में, शहरी सत्ता में आपने दिव्यांगों को भागीदारी दे दी, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांगों को भी पंचायती राज में भागीदारी मिले। और वहां पर चूंकि 3 टायर सिस्टम है, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो हमारी मांग ये है कि तीनों ही स्तर के निकायों में एक दिव्यांग को सदस्य पंच के रूप में मनोनीत करने के लिए सरकार काम करे। और हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि आने वाले निकट भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए भी कोई हमें खुशखबरी सुनाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी व्यक्तिगत रूप से इस बारे में अनुरोध कर चुका हूं और हमने विशेष योगजन न्यायालय में भी ये परिवाद दायर किया हुआ है। बहरहाल इसे एक शुरुआत कही जा सकती है। शुरुआत उन दिव्यांगजनों के अस्तित्व की, शुरुआत उन दिव्यांगजनों के अधिकार की जो अब नगरीय निकायों में साकार होते हुए नजर आएंगे।
और अब अपील यही है कि नगरीय निकायों के बाद पंचायती राज यानी कि ग्राम पंचायतों में भी इन्हें मौका मिल सके। जयपुर से अंकुर जाकड़, ईटीवी भारत।